आगा साहब को लेकर जिस तरीके से भी खबर आ रही है कि वो वॉक थ्रू कर रहे हैं, इस पर आपका क्या है? बहुत झूठ है, सब फैब्रिकेटेड है, इमेजिनेशन है। मैं मीटिंग में था, अच्छे से बात हुई, सब कुछ अच्छे माहौल में बात हुई। आगा साहब वहाँ बैठे रहे। उसके बाद क्योंकि उनने कोई रिश्तेदार उनका बीमार था, उसमें उनने फारूक साहब और उमर साहब से इजाज़त लेकर उनसे इजाज़त ली और निकल गए। और वो भी कुछ टाइम पहले, जिससे पहले कि हमारी ये सब जानबूझ के, जब हमारे जो 7 रेजोल्यूशंस हैं, इतने इम्पोर्टेंट रेजोल्यूशंस हैं, जिस वर्किंग कमेटी ने यहाँ के स्पेशल स्टेटस की बात की और इसकी बहाली की बात की, उस चीज़ को कम करने के लिए ये कुछ लोग जानबूझ के ये न्यूज़ डलवा रहे हैं कि किसी तरह आगा साहब नाराज़ हैं, किस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस में है। जबकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हर एक जो वर्किंग कमेटी का मेंबर था वो इसमें बैठा था और उसकी तायीद की जो रेजोल्यूशन की। और ये बहुत बड़ी बात है, जहां बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ घर में बैठे हुए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वाहिद पार्टी है जिसने हर एक मीटिंग में, और ख़ासकर जो वर्किंग कमेटी है उसमें बैठ के स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन और स्टेटहुड का रेजोल्यूशन पास किया। तो मुझे लगता है उसमें उस डर से जो हमारे अपोजिशन पार्टीज़ हैं ऐसी फैब्रिकेटेड न्यूज़ डाल रहे हैं। क्रिकेट लवर्स, क्रिकेट का फीवर कश्मीर में है, आज के इस इनिशिएटिव से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक बहुत अच्छी बात है, जहां कोई 13-14 लाख के जो ऑफिशियली फिगर हैं जो सब्सटेंस अब्यूज़ कर रहे हैं, उसमें ऐसे प्रोग्राम जहां हमारे यंगस्टर्स एक साथ मिल रहे हैं और एक साथ खेल रहे हैं और एक मैसेज दे रहे हैं कि ड्रग्स कितनी बड़ी वबा है। जो ये टीम रेड है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं, क्योंकि आज की डेट पे यंगस्टर्स को एक जगह जमा करना और एक अच्छी मैसेज देना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है यही मैसेज ओवरऑल चली जाती है पूरी जम्मू कश्मीर में। मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। आप एक कंसर्न एमएलए है, आज मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स भी यहाँ पर थे जिन्होंने खुद पार्टिसिपेट किया। एनी सॉर्ट ऑफ मेजर डेवलपमेंट्स या कुछ अमेंडमेंट्स आने वाले टाइम में स्पोर्ट्स फील्ड को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर फ्रॉम योर गवर्नमेंट सेंड? मुझे लगता है सतीश जी ने बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोजल्स तो रखे हैं। उम्मीद करते हैं कि कुछ महीने में वो बाहर आ जाएंगे कि क्या क्या हमारा। मैं आपको बताऊँगा, जैसे कैपेक्स में मैंने मैक्सिमम जो मेरे कंस्टिट्यूंसी है उसमें एक मल्टीपर्पज़ वो जिसको हम कहते हैं इंडोर स्टेडियम्स रखवाए हैं, क्योंकि हमारे पास फंड्स हैं बट उसको अच्छा यूटिलाइज़ करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे पास बहुत सारी जगह हैं जहां मैंने ये किया है कि वहां इंडोर स्टेडियम हो, इंडोर जिम हो, इंडोर पिकल बॉल हो, ये ऐसी चीज़ें करें। मेरा पूरी उम्मीद है कि कुछ दिन में जब फंड्स रिलीज़ हो जाएंगे तो उसमें हम कुछ कर सकते हैं। हाउ डू यू सी द रिस्पांस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड स्पोर्ट्स फ्रॉम द आउटसाइड? क्योंकि कश्मीर में अभी नॉर्मलाइजेशन जो है उतनी नहीं है, धीरे धीरे बहाल सब हो रहा है, बट पॉजिटिव वाइब एंड द मैसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट अक्रॉस फॉर स्पेशली टूरिस्ट एंड टूरिस्ट लवर्स। आई थिंक वी हैव सेंड अ लॉट ऑफ प्रपोजल्स। मैं आपको अपनी तरफ से भी बोलूँगा, अगर आपको याद होगा मैं यूनियन टूरिज़्म मिनिस्टर से मिला, उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब ने भी उसको टेकअप किया। जो टूरिस्ट विलेज है मीर बहरी डल और ये सारे इंटीरियर्स का, तो हर किसी चीज़ में टाइम लगता है, बिकॉज प्रपोजल बनता है, उसको स्कीम में रखना पड़ता है। तो मुझे लगता है ओवरऑल पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस साल के अगले 1-2 महीने में मुझे लगता है बहुत बड़े बड़े प्रपोजल स्टार्ट हो जाने वाले हैं। सीएम साहब की एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग गुलमर्ग में होने जा रही है, एजेंडा क्या रहेगा सर? हर किसी जगह, अगर आपको याद होगा जब उमर साहब पिछली बार भी चीफ मिनिस्टर थे, वो कैबिनेट मीटिंग हर जगह लिया करते थे। तो पहलगाम में भी वो ले रहे हैं, गुलमर्ग में भी ले रहे हैं, हर जगह जाएंगे। वो जिसको कहते हैं गवर्नेंस एट द डोर स्टेप, उनका एक पहले से ही एक रहा है कि हम अपनी जो गवर्नेंस है उसको डोर स्टेप तक ले। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा